हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में। विज्ञान के रोचक तथ्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा और लेके आई हूं आपके लिए साइंस का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। तो चलिए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी। पोषण मानव शरीर की वह प्रक्रिया जिसमें हम खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो जानते हैं कि ये खाद्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं, ये फूड मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं जिनसे हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनसे हमें 6 खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। कौन कौन से हैं? CPF, BMW। C का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, P का मतलब होता है प्रोटीन, F का मतलब होता है फैट, P का मतलब होता है विटामिन्स, M का मतलब होता है मिनरल्स, W का मतलब होता है वाटर। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज के रूप में होता है, प्रोटीन का एमिनो एसिड के रूप में होता है, फैट का फैटी एसिड के रूप में होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड को पचाने के लिए डाइजेशन के लिए बेस की ज़रूरत होती है, जबकि प्रोटीन के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको बहुत ही आसानी से समझ आई होंगी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हमने इतना सीखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है और कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो हमें उससे प्राप्त होते हैं। CPF, BMW। तो हम इनमें जानेंगे CPF जो होता है वही सिर्फ डाइजेशन होता है, जिनका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के डाइजेशन के लिए जिस ऑर्गेन्स की ज़रूरत होती है वो डाइजेशन सिस्टम के अंदर आते हैं। डाइजेशन सिस्टम का अर्थ होता है पाचन तंत्र। इसकी डेफिनेशन होती है द ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट पार्टिसिपेट इन डाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। मेन मानव शरीर के वह अंग जो पाचन क्रिया में भाग लेते हैं पाचन तंत्र कहलाता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है एलिमेंट्री कैनल, जिसकी लेंथ होती है 30 से 33 फीट। अगर मीटर में देखा जाए तो इसकी लंबाई होती है 9 मीटर। एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेट इन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है किसमें? डाइजेस्टिव सिस्टम में। सेकंड होता है हेल्पिंग ऑर्गन्स। No direct participate in digestive system, only help। ये क्या करता है कि डाइजेशन सिस्टम में भाग नहीं लेता है, ये ओनली हेल्प करता है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, अपेंडिक्स। उम्मीद है कि चीज़ें यहाँ तक आपको आसानी से समझ आई होंगी। यहाँ पर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डाइजेशन क्या होता है। जैसा कि हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमने उसकी सारी प्रिपरेशन कर रखी होती है, हमको सब कुछ उससे रिलेटेड जो कुछ भी होता है वो पढ़ रखा होता है, सब कुछ तैयार करके जाते हैं कि हमें एग्ज़ाम अच्छे से देना है। एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको पता लगता है कि आपका जो पेन है लिखने के लिए, जिससे आप लिखोगे एग्ज़ाम दोगे, वो आपका ख़राब है, तो आप उससे लिख नहीं सकते। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए किसी से हेल्प लोगे कि भाई मुझे पेन दे दो जिससे कि मैं अपना एग्ज़ाम दे सकूं। तो एग्ज़ाम तो आपने दिया, लेकिन पेन किससे मांगा? किसी से हेल्प ली। किसी से आपने क्या किया? हेल्प ली। तो एग्ज़ाम तो आपने दिया, ऐसा थोड़ी नहीं कि जिसने पेन दिया उसने आपका एग्ज़ाम दिया। तो यही डिफरेंट होता है कि जो मतलब डायरेक्ट डाइजेशन करता है वो एलिमेंट्री कैनल के अंतर्गत आता है, और जो हेल्प करता है, जो सहायता करता है, वो हेल्पिंग ऑर्गन्स के अंतर्गत आता है। मतलब डाइजेशन तो एलिमेंट्री कैनल के ऑर्गन्स करते हैं, लेकिन हेल्प किससे लेते हैं? हेल्पिंग ऑर्गन्स से।
तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा। अब एलिमेंट्री कैनल के जो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसे ही कम समय में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।